नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक मिश्रा और हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेके, जिसमें हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। तो देखिए, जो लोग इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, उनके लिए मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम अपनी इन्वेस्टमेंट अपने फ्यूचर के लिए करते हैं, अपने फ्यूचर गोल्स के लिए करते हैं। तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करना चाहते हैं जहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ हो, रिस्क फ्री हो, यानी कि उसके ऊपर होने वाला नुकसान बहुत कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मोर रिस्क मोर गेन। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे रिस्क कम है तो वहाँ पे आप हाई रिटर्न्स, हाई प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। और अगर आपके इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे रिस्क ज़्यादा है तो वहाँ पे आप हाई रिटर्न्स और हाई प्रॉफिट के एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे ऐसे चांसेस होते हैं कि वहाँ पे आपको हाई रिटर्न्स और हाई प्रॉफिट हो। मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जहाँ पे आप लो इन्वेस्टमेंट, लो रिस्क के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और अपना अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो उनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप लो इन्वेस्टमेंट और लो रिस्क के साथ और रियल एस्टेट के मार्केट के थोड़ी सी नॉलेज या बेसिक नॉलेज के साथ अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ऐसे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं, जैसे हाउसिंग, कमर्शियल शॉप्स, कमर्शियल प्लॉट्स, मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल एक्सेट्रा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप हाउसिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप एक घर खरीदते हैं और कुछ सालों के बाद उस घर की वैल्यू अप्रिशिएट करती है, उसके घर की वैल्यू की प्राइस बढ़ती है और आप कुछ सालों के बाद उसको बेच के वहाँ से प्रॉफिट बना सकते हैं। सेम कमर्शियल शॉप के लिए, कमर्शियल प्लॉट्स के लिए, वहाँ पे भी आप एक उसकी ओरिजिनल वैल्यू, उसकी ट्रू वैल्यू पे परचेज करके और उसको 2 या 3 साल के बाद जब उसकी प्राइस अप्रिशिएशन हो जाए तो वहाँ पे उसको आप बेच के वहाँ से प्रॉफिट बना सकते हैं। अब इसके ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू का क्या मतलब है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बाय करने जाते हैं तो ऐसे ही नहीं कि आप गए किसी एजेंट के पास और सीधा जाके प्रॉपर्टी बाय कर ली। देयर आर सम फ्यू इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड टू कलेक्ट फर्स्ट, जैसे कि वहाँ की लोकेलिटी में जो दूसरे घर है उनकी प्राइस कितनी चल रही है, वहाँ की प्लॉट्स की प्राइस कितनी चल रही है, कमर्शियल शॉप्स की प्राइस कितनी चल रही है, और लास्ट 1 महीने या 2 महीने में कोई घर बिका है तो वो कितने प्राइस पे बिका है। तो इस तरह के कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, एनालाइज करके आप उसकी एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू पता कर सकते हैं कि उस घर की एक्चुअल में वैल्यू कितनी है। उसके हिसाब से आप उस घर को परचेज करके थोड़ा देर वेट करके आप उस घर को बेच सकते हैं और वहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट से बहुत अच्छा खासा पैसा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रियल एस्टेट के बारे में डीप नॉलेज रखनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि कौन से एरिया में किस तरह का कितना प्राइस चल रहा है और कौन से एरिया में इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से एरिया में डेवलपमेंट चल रही है, क्योंकि जो प्राइसिंग डिपेंड करती है एरिया टू एरिया, वो वहाँ के डेवलपमेंट पे डिपेंड करती है। वहाँ पे कोई नया ब्रिज बन रहा है आसपास या कोई ऐसी चीज़ बन रही है जो लोगों के लिए अच्छी है, इसी के हिसाब से लोग वहाँ पे जाते हैं और जितनी डिमांड बढ़ती है उस हिसाब से वहाँ की प्राइसिंग बढ़ती है, प्लॉट्स की या हाउसिंग की, कमर्शियल प्लॉट्स की, कुछ भी आप ले सकते हैं एग्जांपल के तौर पे। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है कि जैसे आप कोई प्रोजेक्ट बाय करने जाते हैं तो उस प्रोजेक्ट को बाय करने से पहले कुछ एनालिसिस करने चाहिए आपको कि इस प्रोजेक्ट को बाय करके इस फ्यूचर में आप किस तरह से इसको सेल कर सकते हैं, कौन कौन से कस्टमर्स को एक्वायर कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी नॉलेज है जो आपको लेनी चाहिए। और रियल एस्टेट से अच्छा खासा प्रॉफिट लेने के लिए थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है और अपनी एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चांसेस होते हैं कि जहाँ पे आप अपना लॉस भी कर सकते हैं। तो एक अच्छी खासी एनालिसिस बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले। तो देखिए, आजकल रियल एस्टेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको बहुत जगह प्रॉब्लम्स आती हैं कि उनको डिसाइड नहीं हो पाता है कि कैसे प्लॉट्स में, कैसे हाउसिंग एरियाज़ में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और रियल एस्टेट एक्चुअली काम कैसे करता है। और रियल एस्टेट में जैसे कोई प्लॉट्स बाय करना है तो उसमें प्राइसिंग किस तरह से वेरी करती है, और रियल एस्टेट में कोई प्लॉट या शॉप बुक करने के बाद उसमें पेमेंट प्रोसेस कैसे होता है। इस तरह के बहुत सारे डाउट होते हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला
और सबसे ज़रूरी पॉइंट आता है कि जो भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाले हैं, देखिए हम सबको पता है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि जो प्लॉट्स और कमर्शियल शॉप्स होती हैं, हाउस होते हैं, वो सस्ते में नहीं आते, बहुत महंगे होते हैं। तो उसमें हमको किस तरह से बाय करना है, कितना बाय करना है, वो हमको पहले डिसाइड करना है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हाउ मच वी शुड इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे पहले आप इन्वेस्ट करें, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल फार्मूला है कि कोई आदमी महीने का 1 लाख रुपए कमाता है तो साल का हो गया 12 लाख, और वो अगर एक साल में 5 लाख रुपए सेव कर लेता है तो वो मिनिमम 35 लाख रुपीज़ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता है। और किसी प्रॉपर्टी की प्राइस डिसाइड करने के टाइम पे उसमें 10% एक्स्ट्रा कॉस्ट जोड़ लेनी चाहिए, ऐड कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसमें बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज फीस, एडवोकेट फीस, होम लोन प्रोसेसिंग फीस, TDS और सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस एक्सेट्रा। तो दोस्तों इसमें सेकंड पॉइंट आता है प्रिपेयर फॉर होम लोन। अगर आप कोई प्रॉपर्टी होम लोन लेकर खरीदना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना होता है। आपका क्रेडिट स्कोर हमेशा 700 से ऊपर होना चाहिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 700 से नीचे है तो आपको होम लोन मिलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मुश्किल आ सकती है। और अभी आपने अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर लिया और वो 700 से ऊपर है, तो उसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि अभी आपको बैंक डिसाइड करना है कि कौन से बैंक आपको कम से कम इंटरेस्ट के ऊपर लोन प्रोवाइड कर रहा है, और आपको उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी देखनी चाहिए। होम लोन लेने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ प्रूफ भी देने होते हैं बैंक को, जैसे लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप, लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, और लास्ट ईयर का आपका इनकम टैक्स रिटर्न्स, और ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे थर्ड पॉइंट आता है दैट हाउ टू चूज प्रॉपर्टी। अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टी कैसे चूज करें। तो इसको चूज करने के लिए आप 2 चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। पहला इज अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट प्लान, सेकंड वैल्यू ऑफ मनी। अब अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट प्लान को चेक करने के लिए आप उस लोकेलिटी में देख सकते हैं कि जो वो प्रोजेक्ट है वो कितना खुले में बना हुआ है, वहाँ का ऑक्युपाइड एरिया कितना है, गार्डन कैसा है, और दूसरी सर्विसेज कैसी हैं, अदर एमिनिटीज़ कैसी हैं, जहाँ पे आप ज़्यादा सर्विसेज ले सकते हैं कम पैसे में। और वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है कि जो आप प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जांपल इसको चेक करने के लिए भी एक फार्मूला है। जैसे आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो उसका जो किराया होना चाहिए वो 3% से कम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी बाय की 35 लाख की और उसका किराया 10% आ रहा है, तो इसकी जो रेंटल यील्ड होगी, मतलब उस किराए से जो आपकी इनकम हो रही है वो 3.5% के हिसाब से होगी। तो यहाँ पे जो आपका प्रॉपर्टी है दैट इज वैल्यू फॉर मनी, वो आपको अच्छा इनकम प्रोवाइड करा रहा है। अब दोस्तों इसमें फोर्थ पॉइंट आता है दैट इज चेक बिल्डर रेपुटेशन एंड इट्स प्रोजेक्ट। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाएं उससे पहले आपको ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है कि जो वो प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है उसके पीछे जो बिल्डर है उसकी किस तरह की रेपुटेशन है, उसके जो पिछले 5 से 6 प्रोजेक्ट हैं उनका क्या रिजल्ट आया है, उनके जो कस्टमर्स हैं उनका क्या फीडबैक है। इस तरह की चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, बिकॉज आजकल बहुत नॉर्मल हो गया है कि आप कोई भी सस्ती चीज़ देखते हैं, आप किसी प्रोजेक्ट को लेने जाते हैं, वहाँ पर आपको ऊपर से तो अच्छा लगता है लेकिन अंदर से क्या मटेरियल यूज़ कर रहा है, किस तरह का यूज़ कर रहा है, वो हमको नहीं पता होता है। और ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स भी होते हैं जो आपका पैसा तो ले लेते हैं लेकिन आपको अच्छी चीज़ प्रोवाइड नहीं करते हैं और बीच में ही भाग जाते हैं और आपका पैसा फंसा का फंसा रह जाता है, वहाँ पे आपको फ़ायदा नहीं होता है, नुकसान हो जाता है। तो आप सिर्फ ये मत देखिए कि कौन सी प्रॉपर्टी या फिर कौन सी प्लॉट आपको सस्ता मिल रहा है, आप ये भी देखिए कि जो उसको बेच रहा है या फिर जो वहाँ पे घर बना रहा है जो बिल्डर है उसकी रेपुटेशन क्या है, उसने जो 5 से 10 या 1-2 जो पिछले उसने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं उनका क्या रिजल्ट है। तो इन सब चीज़ों को कलेक्ट करके, सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं जो आप स्टेप अहेड लेने जा रहे हैं वो ठीक है या नहीं। तो इन सब बातों का ध्यान रख के आप रियल एस्टेट में अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे वहाँ कुछ तो रिस्क होगा, लेकिन उस रिस्क को हम किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं।
उस एरिया के बारे में, उस इन्वेस्टमेंट के बारे में पूरी अच्छे से नॉलेज लेके, जो क्योंकि देखिए आपका जो मेहनत का पैसा है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, आप ऐसे ही नहीं कहीं इन्वेस्ट कर सकते। आपको उस इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छे से एक एक चीज़ पता होनी चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट किस तरह की है, वहाँ पे किस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपके इन्वेस्टमेंट पे कितने रिटर्न्स आने वाले हैं, फ्यूचर में क्या उसका स्कोप है, ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करके आप अच्छे से अच्छा अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं रियल एस्टेट का। और रियल एस्टेट एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी मानी जाती है एक अच्छा खासा अमीर आदमी बनने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, और आप अपनी लाइफ में अच्छी नॉलेज कलेक्ट करके अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें स्टेप बाय स्टेप, और लाइफ में रिस्क लेना सीखें, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। तो चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छी नॉलेज गैदर करते रहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई ऑन मोटिवेशन। देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, जो वीडियोस बना रहा हूँ, उससे आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है और मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मुझे और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।